हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में हम ओम्स लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। ओम्स लॉ को आपको बताएंगे। ये 10th के सिलेबस के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो 10th की है वो ओम्स लॉ पे ही डिपेंडेड है। ओम्स लॉ को आप ध्यान से देखिए और इसको जानने का प्रयास कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा कहा जाता है कि किसी कंडक्टर या वायर के सिरों के बीच फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा और अगर वो डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम R कहते हैं, RI। V इज इक्वल टू RI, where R इज कॉल्ड, R जो है कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से ओम्स लॉ हमको रेजिस्टेंस के बारे में बताता है और रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को इस ओम्स लॉ से हम डेराइव करते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से R इज इक्वल टू V बाई I, मीन्स रेजिस्टेंस is the ratio between V and I। तो रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रेशियो है। इसका जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज ओम, इसको हम ओम कहते हैं और इसको साइन ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा साइन से इसको शो करते हैं। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अगर किसी वायर के सिरों के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो तो उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस के बारे में हमने जाना, ओम्स लॉ के बारे में जाना और इसके हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से हम कई चीजों को फाइंड आउट भी करते हैं। जैसे R की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं बाई R इज इक्वल टू V बाई I, और अगर हमको I को फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। I के वैल्यू को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में हम I को फाइंड आउट करते हैं। हम इस तरह से देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हम कह सकते हैं
आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, बट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस रेजिस्टेंस वह कैरेक्टर है किसी वायर का जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो में रुकावट आती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने का काम करता है, अपोज करता है। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का काम जो करता है वो रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह गुण है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करने का काम करता है। थैंक यू।